वीडियो रिलेटिंग टू अवर चैप्टर 9। चैप्टर नेम है हमारा इंटरनल ट्रेड, सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडी और क्लास है 11। इन लास्ट वीडियो हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था टाइप्स ऑफ द रिटेल ट्रेड। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड में हमने पढ़ा था इंटरनल क्या नाम है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, ऑन द बेसिस ऑफ द क्या नाम है फिक्स ऑफ रिटेलर्स और क्या नाम है हमारे दो टाइप के रिटेलर्स थे। एक फिक्स ऑफ रिटेलर्स थे हमारे और दूसरे थे हमारे हमने कैटेगराइज किया था इसमें स्मॉल स्केल रिटेलर्स थे और लार्ज स्केल रिटेलर्स थे। अब उसी में हमारे जो लार्ज स्केल रिटेलर्स में ही एक हमारा एक और वो आ रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो टॉपिक है हमारा टॉपिक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। अब ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एग्जैक्टली क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वेंडिंग मशीन जो हमारा नेक्स्ट जो रिटेलर्स हैं वो है हमारे ऑटोमेटिक बाइंडिंग मशीन्स रिटेलर्स। अब इसमें क्या कह रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कह रहा है अ बाइंडिंग मशीन इज ए बाइंडिंग मशीन machine is a new form of retailing in which goods are sold with the help of with the help of sort with the help of slot machine operated by coin or token coin और tokens। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, जो हमारा ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है तो कॉइन ऑफ टोकन्स में आगे इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। इसमें कह रहा है कस्टमर्स are required to insert necessary coins or token
in a slot and press a button whereby the article is released automatically. आगे कह रहा है इसी में द कॉइन्स और टोकन आर collected from the machine and article are put in as need. अब देखो कहना क्या चाह रहा है, इसमें क्या बोल रहा है ये, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें कह रहा है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन हमारी क्या होती है? ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन हमारी वो मशीन होती है जिसमें हमें एक पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम सीधा सा वो गुड्स उसमें कॉइन के इंसर्ट करने पर हमारा वो गुड्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है वेंडिंग मशीन इज अ न्यू फॉर्म ऑफ द रिटेलिंग इन विच गुड्स आर सोल्ड विद द हेल्प ऑफ द स्लॉट मशीन ऑपरेटेड बाय द कॉइन्स और टेकन customers are required to insert necessary coins or tokens in a slots and press a button whereby the articles is released automatically। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक हमारी ये वो बाइंडिंग मशीन है जिसमें क्या होता है, जो ऑपरेट होती है थ्रू द कॉइन्स और क्या नाम है टोकन्स और कॉइन्स के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है। एक तरह की नया फॉर्म है बिजनेस ऑपरेट करने का, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉइन्स को इंसर्ट करते हैं, कॉइन्स को डालेंगे और उसमें जब कॉइन्स इंसर्ट करेंगे तो जितने वैल्यू का कॉइन डालेंगे या जितने का कॉइन डालेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी में गुड्स रिलीज हो जाएगा। ठीक है, गुड्स बाहर निकल आएगा, उसके मशीन के से बाहर आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम जो कूपन लिया है, जो कूपन्स टोकन्स लिए हैं, उस टोकन के बेसिस पर जो टोकन डालेंगे तो टोकन के अकॉर्डिंग वो जितनी वैल्यू का टोकन होगा उतना वो गुड्स रिलीज कर देगा। ठीक है, तो कस्टमर्स को जैसा भी रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से वो टोकन को या उसको कॉइन्स को उसमें इंसर्ट करते हैं और उसके साथ साथ में जैसे ही वो इंसर्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसको वो गुड्स रिलीज हो जाएगा। ठीक है,
आगे कह रहा है द कॉइन्स और द टोकन्स आर द particularly collected from the machine and articles are put in the as needed। जब भी मशीन फिल हो जाती है तो उसमें से वो आर्टिकल हम सारे कॉइन्स को बाहर निकाल लेते हैं और फिर से दोबारा से उसको हम मशीन में पुट कर देते हैं। जैसे हमारा एटीएम प्रोसेस है, एक तरह से एटीएम प्रोसेस क्या है, हमने एक कार्ड डाला, उस कार्ड में चिप सिस्टम मेंशन है, उसकी बेसिस पर हमने फिगर मेंशन की, मशीन का हमने जो बटन था बटन पुट प्रेस किया और उसके अकॉर्डिंग जितना भी हम अमाउंट्स उसमें मेंशन करेंगे उतना अमाउंट्स रिलीज होकर के बाहर आ जाता है। उससे क्या होता है कि उसके लिए क्या होता है, हम यहाँ पर एटीएम को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर कॉइन सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है। हमें जितनी वैल्यू का गुड्स रिक्वायर्ड होगा उतनी वैल्यू का हमें उसमें कॉइन्स इंसर्ट करना है और उसके बाद में वो उससे बेसिस पर हमारा कॉइन वो गुड्स रिलीज हो जाएगा, गुड्स हमें मिल जाएगा। तो ये कॉल की जाती है हमारी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स। ठीक है, फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ वेंडिंग मशीन्स। ऑफ वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन्स के फीचर्स क्या है, तो इसमें कह रहा है जो फर्स्ट फीचर है इसका वेंडिंग मशीन का वो है फर्स्ट फीचर सेल्फ सर्विस सिस्टम। सेल्फ सर्विस सिस्टम जो फर्स्ट फीचर है वो ये है। अब सेल्फ सर्विस सिस्टम में क्या कह रहा है, बाइंडिंग मशीन डू नॉट machine do not require salesman or employees। It reduced the operating cost। कहने का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन पॉइंट में, सेल्फ सर्विस सिस्टम। सेल्फ सर्विस सिस्टम का मतलब क्या है, ये मशीन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉइन, जैसा भी मैंने बताया था, कॉइन इंसर्ट करेंगे और गुड्स ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा उतनी वैल्यू का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी भी पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी सेल्समैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे इसमें कह रहा है वेंडिंग मशीन डू नॉट रिक्वायर सेल्समैन और एम्प्लॉयज, इट रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब इसमें सेल्समैन और एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो बिजनेस हम ऑपरेट कर रहे हैं उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसमें हमें किसी सेल्समैन को रखने की ज़रूरत नहीं है, हमने पैसा वो कॉइन या वो इंसर्ट किया, हम खुद बैठे हुए हमने टोकन दिया, कॉइन इंसर्ट दिया उसको, जो भी कस्टमर आया हमारा, और कस्टमर से हमने उतनी वैल्यू ले ली और उतनी वैल्यू को हमने उसको टोकन दे दिया। तो जब हम उसको टोकन देंगे तो वो टोकन जब रिलीज होकर के आएगा तो हम हमें टोकन इंसर्ट करेंगे और गुड्स उतनी वैल्यू का रिलीज होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कोई भी अदर एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हमें कोई भी हेल्पर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मशीन ऑटोमेटिकली अपना वर्क करती रहेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, जो सेकंड हेडिंग पॉइंट है हमारा वो है नीड ऑफ कॉइन्स, नीड ऑफ कॉइन्स एंड
टोकन नीड ऑफ कॉइन्स एंड टोकन्स। जो हमें रिक्वायरमेंट है वो किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, यहाँ पर कॉइन्स की और टोकन्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो उसमें क्या कह रहा है, बाइंडिंग मशीन्स required coin or token to operate the machine। जो बाइंडिंग मशीन को रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कह रहा है नीड ऑफ कॉइन्स एंड टोकन्स। नीड ऑफ कॉइन्स एंड टोकन्स का मतलब क्या हो गया, बाइंडिंग मशीन्स रिक्वायर्स कॉइन्स और टोकन्स टू ऑपरेट द मशीन। एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें सिंपली किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ कॉइन्स के जो कॉइन्स हैं जितनी वैल्यूज के कॉइन्स हैं, या फिर कोई टोकन की रिक्वायरमेंट होगी। कॉइन्स या टोकन्स में से जो भी चीज़ उसको इंसर्ट करेंगे जिसके बेसिस पर वो मशीन ऑपरेट होगी, तो बस हमें उसी की रिक्वायरमेंट है। उसके बेसिस पे हम गुड्स को इंसर्ट कर देंगे और जब गुड्स उसमें इंसर्ट कर देंगे उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली निकल कर आता रहेगा अपनी वैल्यू का गुड्स, जितना वैल्यू हम उसमें मेंशन करेंगे। थर्ड पॉइंट, हेडिंग पॉइंट जो है हमारा, वो थर्ड हेडिंग पॉइंट है 24/7 शॉपिंग। शॉपिंग। अब 24/7 शॉपिंग का मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है बाइंडिंग मशीन प्रोवाइड the facility of anytime shopping। anytime shopping। तो यहाँ पर हेडिंग पॉइंट हमारा था 24/7 शॉपिंग। 24/7 शॉपिंग का मतलब क्या है, 24 घंटे 7 दिन ये बात करती रहती है कंटिन्यूसली। यहाँ पर हमें कभी भी जब भी गुड्स की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें कह रहा है बाइंडिंग मशीन, जैसे हमारे जो शॉप्स होती हैं, चाहे वो फिक्स शॉप हो, होलसेलर्स हो, रिटेलर्स हो, वो क्या है मॉर्निंग में ओपन करेंगे अपनी शॉप्स को और इवनिंग में उनको क्लोज कर देंगे। बट जो इस तरह की जो सर्विसेज होती है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन वाली, इसमें क्या है, इसमें 24 घंटे हमें सर्विस मिलनी है, 7 दिन 24 घंटे सर्विस मिलनी है। उसमें वो बंद भी कर सकते हैं, कभी किसी संडे क्लोज कर दिया, कभी अदर डेज में क्लोज कर दिया, बट यहाँ पर कोई भी क्लोजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वेंडिंग मशीन्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एनी टाइम शॉपिंग। जो वेंडिंग मशीन है वो हमें किसी भी समय शॉपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट आता है हमारा फोर्थ हेडिंग पॉइंट जो है हमारा वो है सुटेबल प्रोडक्ट्स। सुटेबल प्रोडक्ट्स।
अब सुटेबल प्रोडक्ट्स में क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं बेंडिंग मशीन आर यूजफुल टू सेल लो प्राइस्ड प्रोडक्ट which have been especially packed for machine. आगे कह रहा है इसमें प्रोडक्ट शुड बी यूनिफॉर्म in size and weight. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है सुटेबल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, उसमें कह रहा है बाइंडिंग मशीन्स आर यूजफुल टू सेल्स लो प्राइस प्रोडक्ट। बाइंडिंग मशीन जो है वो किसके लिए यूजफुल है, लो प्राइस प्रोडक्ट्स के लिए, जो कम रेट्स के प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए सुटेबल है। ठीक है, विच हैव बीन स्पेशली पैक्ड फॉर मशीन, जो कि एग्जैक्टली मशीन्स के लिए ही पैक्ड किए गए हैं। समझ में आ रहा है, उनकी जो पैकिंग की गई है वो किसके लिए की गई है, स्पेशली फॉर द मशीन। ठीक है, मशीनरी के लिए ही स्पेशली पैक किए गए। आगे कह रहा है इसमें प्रोडक्ट्स शुड बी यूनिफॉर्म इन साइज एंड वेट्स, जो भी प्रोडक्ट है वो किस तरह के होने चाहिए, साइज और वेट में इक्वल और एकदम उसमें होने चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो है वो एक लो प्राइस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है, इस तरह की बिजनेस या इस तरह की मशीनरीज। ठीक है, और इस तरह के जो भी प्रोडक्ट हैं वो स्पेशली पैक्ड किए जाते हैं फॉर द बाइंडिंग मशीन्स, एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म साइज और वेट्स में होते हैं। क्लियर है, या होने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें एडवांटेजेस ऑफ बाइंडिंग मशीन्स। इसके एडवांटेजेस क्या है, नेक्स्ट जो हेडिंग पॉइंट है हमारा ऑफ बाइंडिंग मशीन। बाइंडिंग मशीन्स के एडवांटेजेस क्या है, तो हमारा इसमें फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है, जो फर्स्ट एडवांटेज है इसमें एनी टाइम शॉपिंग। एनी टाइम शॉपिंग, अब एनी टाइम शॉपिंग में क्या कहना चाह रहा है, बाइंडिंग मशीन प्रोवाइड्स द फैसिलिटी मशीन provide the facility
7 shopping at all major locations. मेजर लोकेशंस। तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है इसमें, एनी टाइम शॉपिंग का मतलब क्या है, हम किसी भी समय पर जब भी हमें गुड्स की नीड और रिक्वायरमेंट है और वो पार्टिकुलर गुड्स उस वेंडिंग मशीन में अवेलेबल है तो हम कभी भी उसको शॉपिंग कर सकते हैं। इस वगैरह वेंडिंग मशीन्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ 24/7 शॉपिंग एट ऑल मेजर लोकेशंस। किसी भी मेजर लोकेशन में जहाँ पर एक मेजर लोकेशन से एक पॉपुलर एरिया है तो वहाँ पर वो इस तरह की बिजनेस या वेंडिंग मशीन अवेलेबल होती है, तो वहाँ से जाकर के हम उसको इजीली शॉप कर सकते हैं गुड्स को, जो भी हमें रिक्वायर्ड गुड्स है। ठीक है, नेक्स्ट एंड सेकंड हेडिंग पॉइंट है हमारा इसका, जो सेकंड हेडिंग पॉइंट आता है हमारा उसे कहते हैं सेल्फ सर्विसेज। सेल्फ सर्विसेज। अब सेल्फ सर्विसेज में क्या कहना चाह रहा है, सेल्फ सर्विस में बोल रहा है देयर इज नो नीड of sales man and customers develop the habit of self habit। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, सेल्फ सर्विसेज। सेल्फ सर्विसेज का मीन्स क्या कह रहा है, देयर इज नो नीड टू सेल्समैन। वहाँ पर कोई भी सेल्समैन की रिक्वायर्ड नहीं होती है इन वाइंडिंग मशीन्स। ठीक है, आगे कह रहा है एंड कस्टमर्स डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ हैबिट। कस्टमर्स क्या करते हैं, इसमें खुद से हैबिचुअल हो जाते हैं, खुद की हैबिट को डेवलप करते हैं कि वो खुद से उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा डेवलप ऑफ सेल्फ हैबिट। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, सॉरी थर्ड पॉइंट है जो हमारा वो है फास्ट सर्विस। जो फोर्थ पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट वो है फास्ट सर्विस। अब इसमें क्या कह रहा है, these machines provide quick service to the customers तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, फास्ट सर्विस। इसमें कह रहा है दीज मशीन्स प्रोवाइड क्विक सर्विस टू द कस्टमर्स। ये जो मशीन्स हैं, जो हमारी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स हैं,
ये जैसे ही हम कॉइन इंसर्ट करेंगे तुरंत ही गुड्स बाहर आ जाएगा, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होगी, वहाँ पर टाइम नहीं लगेगा कि जो हम वैसे रिटेल शॉप पर जाते हैं तो पहले वो कुछ कस्टमर्स को बताते हैं, फिर वो उसको मेजर्स करते हैं, स्केलर्स उसमें तराजू में तौलते हैं, बाद में तब वो हमें गुड्स को देते हैं और तब हम यहाँ पर कॉइन के बेसिस पे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करके डायरेक्टली उससे हम गुड्स ले लेंगे।